एवरीवन, वेलकम टू लेसन सेशन एकेडमी। तो लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर्स 5 शुरू कर दिया था, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस, जिसके अंदर हमने काफ़ी सारे मेथड्स ऑफ सेपरेशन देखे, थ्रेशिंग, विनोइंग और हैंड पिकिंग, ये सारी चीज़ें देखी। तो अब अगर हम देखें यहाँ पे कि क्या एक से ज़्यादा मेथड्स यूज़ होते हैं, तो यही हमारा टॉपिक है, यूज़ ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। तो जो हमने जितने भी सेपरेशन के मेथड देखे उनको सबको हमने सिंगली देखा, अलग अलग देखा और अलग अलग एग्जाम्पल पढ़े। बट काफ़ी सारी सिचुएशन में एक मेथड जो है वो सफिशिएंट नहीं होता सेपरेट करने के लिए, डिफ़िकल्टीज होती है मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए। तो हम उस सिचुएशन में क्या करते हैं, मोर देन वन मेथड का यूज़ करते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में क्या होता है, तो कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर वाटर वेपर जो होता है, यानी कि भाप जो होता है, वो वापस से पानी बन जाता है लिक्विड फॉर्म में। इसके पहले हमने एक मेथड्स ऑफ सेपरेशन में प्रोसेस पढ़ी थी, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या था कि लिक्विड यानी कि पानी से वो भाप बन के उड़ रहा था, वाटर वेपर में बन रहा था। ये जस्ट उसका ऑपोजिट है। तो अगर हम इवेपोरेशन को देखें तो इवेपोरेशन के ऑपोजिट क्या है, कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन में क्या हो रहा है, भाप से पानी बन रहा है और इसमें पानी से भाप बन के उड़ रहा था। तो अगर इसका एक एग्जांपल देखें तो हमने यहाँ पे डायग्राम में आपको दिख रहा है कि यहाँ पे एक केतली है जिसके अंदर, जिसको हमने हीट कर रहे हैं, यानी कि हीट करेंगे तो इसके अंदर जो भी पानी होगा वो क्या होगा, वो भाप बनेगा, हीट बन के भाप बनेगा। तो ये क्या, कौन सी प्रोसेस हो रही है, इवापोरेशन की। अब यही भाप को हमने क्या कर दिया, हीट हीट के ऑपोजिट क्या होगा, हमने कूल डाउन कर दिया, क्योंकि हमने इस प्लेट के ऊपर क्या कर रखी है, आइस रख रखी है। ये हमारी आइस है। तो आइस से क्या होगा, ये कंडेंस हो जाएगा, ये वाटर वेपर्स जो है ये कंडेंस हो जाएंगे, यानी कि इनके जो पार्टिकल्स हैं, यानी कि कंडेंस होने का मतलब क्या है, तो इनके पार्टिकल्स वाटर वेपर के इतने दूर दूर है वो धीरे धीरे पास पास हो जाएंगे, तो मतलब डेंस हो जाएंगे और कंडेंस हो जाएंगे। और कंडेंस होके वापस से हमें क्या देंगे, लिक्विड, यानी कि वाटर बना देंगे, तो लिक्विड फॉर्म में बन जाएंगे। तो ये जो प्रोसेस हो रहा है ये क्या हो गया, ये कंडेंसेशन हो गया। यहाँ पे जस्ट इवेपोरेशन हुआ, फिर इवेपोरेशन के बाद वापस से वो कंडेंस होके लिक्विड में चेंज हो गया। इसके अंदर भी क्या है, वो लिक्विड फॉर्म में, और लिक्विड फॉर्म से पहले वाटर वेपर में चेंज हुआ और फिर वाटर वेपर से लिक्विड में। तो यही प्रोसेस है हमारी, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर। वाटर वेपर का लिक्विड में चेंज होना, उसे हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। तो अब है हमारा कि कैन वाटर डिजोल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो हमने इसके पहले प्रीवियस चैप्टर्स में भी देखा था सॉल्युबल और इनसॉल्युबल का कॉन्सेप्ट, जिसके अंदर हम वाटर ले रहे थे, वाटर के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंस घोल के देख रहे थे कि उसके अंदर सॉल्युबल है और इनसॉल्युबल है। तो अब हमने देखा कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो डिजोल्व हो जाती है, सॉल्युबल होती है वाटर के अंदर। बट क्या ऐसा है कि अगर कोई चीज़ डिजोल्व हो रही है तो वो कितनी भी डालो डिजोल्व ही होती रहेगी, कितने भी अमाउंट में डालो। अगर हमने शुगर को वाटर में डिज़ोल्व किया तो क्या कितना भी शुगर डाले वो हमेशा डिज़ोल्व भी होता रहेगा, ऐसा होता है? नहीं, ये क्वेश्चन मार्क है, इसका आंसर है नहीं, किसी भी अमाउंट में नहीं। सबकी एक पर्टिकुलर अमाउंट होती है जिसमें जितना जो वाटर में डिज़ोल्व हो सकता है। और जब वो अमाउंट पूरी हो जाए, मतलब वाटर में जैसे हम सॉल्ट डाल रहे हैं, हमने एक बीकर में वाटर लिया, उसके अंदर हमने सॉल्ट डाली, वो डिज़ोल्व हो रही है, घुली जा रही है घुली जा रही है, फिर हमने और सॉल्ट डाल दिया, फिर उसके बाद क्या हो रहा है, सॉल्ट जो है वो नहीं घुल रही, बॉटम पे जाके सेटल डाउन हो गए। इस कंडीशन में वाटर क्या हो गया, सैचुरेट हो गया, यानी कि ये मिक्सचर जो है अब हम उसे क्या कह सकते हैं, सैचुरेट कह सकते हैं। मतलब इतना अमाउंट हमने डाल दिया वाटर में सॉल्ट का जितना वो डिज़ोल्व कर सकता था, अब वो सैचुरेट हो सकता है, अब वो और अमाउंट सॉल्ट का डिज़ोल्व नहीं कर सकता। नो मोर सॉल्ट कैन बी डिज़ोल्व इन द अमाउंट ऑफ वाटर। जब नहीं हो सकता उसके बाद हम उस सॉल्यूशन को क्या कहेंगे, इस सॉल्यूशन को सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मतलब अब उसके अंदर और उस सब्सटेंस का जो है वो डिज़ोल्व नहीं हो सकता, यानी कि सॉल्ट या शुगर जो है वो अब और डिज़ोल्व नहीं हो सकती। तो ऐसा नहीं है कितने भी अमाउंट में डालते रहो वो डिज़ोल्व भी होता रहेगा, एक पर्टिकुलर अमाउंट होता है, उस अमाउंट तक पहुंचने के बाद सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और एक कॉन्सेप्ट और है कि जब सैचुरेट हो जाता है सॉल्यूशन, उसके बाद अगर हम उस वाटर को हीट कर दें, अगर वो सैचुरेट हो चुका है अब और सॉल्ट नहीं डिज़ोल्व हो रहा, उसके बाद अगर हम इसको हीट कर दें तो हीटिंग प्रोसेस से क्या हो जाता है, जो डिज़ोल्व होने का जो अमाउंट है सॉल्ट या शुगर का वो थोड़ा सा बढ़ जाएगा, तो हम और थोड़ा सा अमाउंट उसके अंदर डिज़ोल्व कर सकते हैं। तो लार्जर क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट डिज़ोल्व कर सकते हैं कब, जब हम वाटर को हीट कर दें। तो हीटिंग यानी कि गर्म पानी में जो है वो ज़्यादा नमक घुल सकता है। तो यहाँ पे आपको एक्टिविटी में यही दिया हुआ है, आपसे पूछा गया है कि आपको वाटर लेना है, उसके अंदर फिर
सॉल्ट और शुगर डाल के देखने कि कितने टेबल स्पून तक वो सैचुरेट होता है, मतलब कितने स्पून जो है सॉल्ट और शुगर का वो वाटर में डिज़ोल्व हो सकता है और वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना देगा, फिर उसके बाद वो नहीं डिज़ोल्व होगा। तो आपको नंबर ऑफ स्पून यहाँ पे लिखने हैं टेबल में एक्टिविटी करके। तो हमारे यहाँ पे चैप्टर खत्म होता है। अब हम क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाई डू वी नीड टू सेपरेट डिफरेंट कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर। तो हमें मिक्सचर से कंपोनेंट सेपरेट करने की ज़रूरत ही क्या है, क्योंकि अगर दो मिक्सचर का कंपोनेंट होगा, मे बी एक हमारे लिए यूज़फुल है एक यूज़फुल नहीं है, तो हमें दोनों को अलग करके ही हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम चाय बनाते वक्त टी लीव्स को अलग करके ही चाय पीते हैं, तो एक चीज़ हमारे लिए यूज़फुल होती है, एक चीज़ यूज़फुल नहीं होती, तो इसलिए हमें मिक्सचर को सेपरेट करने की ज़रूरत पड़ती है। अब दो एग्जांपल्स में आपके कौन से प्रोसेस हो जाएंगे, कोई से भी, हैंड पिकिंग, फिल्ट्रेशन, थ्रेशिंग, इतने सारे मिक्सचर प्रोसेस है जिसको आप अलग करते हो, जिसमें आप मिक्सचर के कंपोनेंट को अलग करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ विनोइंग एंड वेयर इट इज़ यूज। विनोइंग क्या होता है, जिसमें हमने एक स्टैंडिंग पोजीशन में खड़े होकर हमें सूप में मिक्सचर लेके और थ्रो करना था, और जिसके अंदर हम कहाँ पे यूज़ होता है, स्पेसिफिक इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये सिर्फ और सिर्फ लाइट और हैवियर वेट को ही यूज़ करने के लिए, कंपोनेंट को अलग करने के लिए यूज़ होता है। एक कंपोनेंट उसका बहुत ही लाइट वेट का होना चाहिए और दूसरा कंपोनेंट बहुत ही हैवी वेट का होना चाहिए, तभी हम उसको बाय विंड यानी कि एयर के थ्रू, ब्लोइंग एयर के थ्रू उसको अलग कर सकते हैं। हाउ विल यू सेपरेट हस्क एंड डर्ट पार्टिकल फ्रॉम अ गिवन सैम्पल ऑफ पल्सेस। तो जब आप दाल या चावल बनाते हो तो उसको कुकिंग से पहले उसके अंदर जो हस्क पार्टिकल होते हैं, यानी कि जो लाइट वेट के भूसा और डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, उसे कैसे अलग करते हो। ऑब्वियसली हम दाल और चावल को पहले धोने से पकाने से पहले क्या करते हैं, धोते हैं उसे बाय वॉशिंग। तो बाय वॉशिंग हम अलग करते हैं, और वॉशिंग करते वक्त हम क्या कर रहे हैं, उसको डिकेंटेशन कर रहे हैं, यानी कि पहले चावल को या दाल को सेटल डाउन होने देते हैं बॉटम पे और सेडिमेंट हो जाता है, फिर उसके बाद हम ऊपर का जो डर्ट पार्टिकल है वाटर के साथ उसको डिकेंट कर देते हैं, यानी कि रिमूव कर देते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज सीविंग एंड वेयर इट इज़ यूज। तो सीविंग क्या है, सीविंग के अंदर कोई ऐसा हम चीज़ यूज़ करते हैं जिसके अंदर मेन प्रोसेस क्या है, इसके अंदर सीव्स होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसमें से हम मिक्सचर को अलाउ करते हैं। और जनरली ये कहाँ यूज़ होता है, फ्लोर मिल्स में आटे को छानने के लिए। तो आटा जो होता है वो बहुत ही स्मॉल साइज़ का होता है, तो वो इस पोर से अलाउ कर हो जाता है पास होने के लिए, लेकिन जो इस पर डर्ट पार्टिकल्स होते हैं, जो इम्प्योरिटीज़ होती है, वो इसी इंस्ट्रूमेंट में, इसी कंटेनर में रह जाती है, वो पोर से पास नहीं हो पाती। तो हाउ विल, नेक्स्ट हमारा, हाउ विल यू सेपरेट सैंड एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर। तो अब अगर सैंड और वाटर है, सैंड और वाटर है, तो उसको कैसे आप सेपरेट करोगे। ऑब्वियसली पहले हम इसको सेटल डाउन हो देंगे, एक जगह पे हम छोड़ देंगे विदाउट डिस्टर्बिंग। तो जो सैंड होगी वो कहाँ जाएगी, बॉटम में आ जाएगी, और वाटर ऊपर हो जाएगा। तो ये कौन सी प्रोसेस होगी, सेडिमेंटेशन कर लिया हमने, पहले हमने जो हैवियर वेट था उसको हमने सेडिमेंट कर लिया वाटर बॉटम पे। अब इसके बाद हम जो लाइट वेट है ऊपर वाटर, उसको क्या करेंगे, रिमूव करेंगे। तो इस प्रोसेस को हम क्या कर देंगे, डिकेंटेशन कर देंगे। हमने दूसरे कंटेनर में वाटर को रिमूव कर दिया तो डिकेंटेशन हो गया। अब क्या हो गया, सैंड इसमें आ गई, वाटर इसमें आ गया, तो दोनों हमारे कंपोनेंट जो है वो अलग हो गए। नेक्स्ट है, इज इट पॉसिबल टू सेपरेट शुगर विद वाटर और व्हीट फ्लोर। तो अगर हमने आटे में शुगर मिक्स है तो क्या हम उसको अलग कर सकते हैं, यस कर सकते हैं। कैसे, क्योंकि शुगर की प्रॉपर्टीज़ क्या है, वो वाटर में डिज़ोल्व हो जाता है। तो हम व्हीट फ्लोर को क्या करेंगे, पानी में डाल देंगे, तो आटा तो डिज़ोल्व नहीं होगा, लेकिन शुगर धीरे धीरे क्या हो जाएगी, डिज़ोल्व हो जाएगी। तो जब शुगर डिज़ोल्व हो जाएगी फिर हम उसको फिल्ट्रेट कर देंगे, पानी को अलग कर देंगे, आटा को अलग कर देंगे, तो वो दो कंपोनेंट हमारे क्या है, डिज़ोल्व हो जाए, सेपरेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा, हाउ वुड यू ऑब्टेन क्लियर वाटर फ्रॉम सैम्पल ऑफ मडी वाटर। तो ये भी हमारा सेम इसी प्रोसेस से होगा, जैसे हमने सैंड और वाटर को अलग किया था, वैसे हम मडी वाटर में से क्लियर वाटर को अलग करेंगे। पहले हम वाटर को रख देंगे साइड में विदाउट डिस्टर्बिंग उसमें से, ताकि जो मडी जो इम्प्योरिटीज़ है वो सेटल डाउन हो जाए बॉटम पे, और वाटर जो है क्लियर वाटर वो ऊपर आ जाए। फिर सेडिमेंटेशन होने के बाद फिर हम दूसरे कंटेनर में इस वाटर को डिकेंटेशन प्रोसेस से रिमूव कर देंगे, और मडी वाटर हमारा इधर आ जाएगा और क्लियर वाटर हमारा इधर आ जाएगा, और दोनों चीज़ें अलग हो जाएंगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का। तो जिसके अंदर हम फर्स्ट है हमारा, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग सीड। तो हमने सीड सेपरेट किया था पैडी, यानी कि राइस फील्ड्स होते हैं, पैडी मतलब राइस फील्ड्स को होता है, उसके स्टॉक में से। तो स्टॉक में से जब हम सीड रिमूव कर रहे थे उसको फ्री सरफेस पे बीट करके, तो उस प्रोसेस का नाम क्या था, थ्रेशिंग। तो ये हम कर रहे थे थ्रेशिंग प्रोसेस से।
अब व्हेन मिल्क इज कूल्ड आफ्टर बॉइलिंग, तो मिल्क जब बॉईल करने के बाद ठंडा करके फिर उसको हमने पोर कर लिया किसी और दूसरी जगह पे क्लोथ में, और उसका क्रीम निकल गया बाहर, और तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, हमने पोर किया है। तो सीधी सी बात, किस प्रोसेस से हमने पोर किया होगा, फिल्ट्रेशन से किया है, तभी तो हमने क्रीम अलग कर दी और दूध को अलग कर दिया, तो ये हो जाएगा फिल्ट्रेशन से। नेक्स्ट हमारा सॉल्ट इज ऑब्टेन फ्रॉम सी वाटर, तो सॉल्ट तो वाटर, सी वाटर से ऑब्टेन होता है कैसे, जब हम सी वाटर को छोड़ देते हैं इवापोरेट होने के लिए और सॉल्ट हमें मिल जाता है, तो ये होएगा इवापोरेशन से। Impurities settle down bottom when muddy water kept over weight bucket. This is called poured off top, the process of this. तो ये कौन सा प्रोसेस है, ये वही है जो हमने मडी वाटर को, जिसमें इसमें से मडी वाटर से क्लीन वाटर अलग किया था, तो इसके अंदर भी पहले हमने सेडिमेंटेशन का यूज़ किया और फिर उसके बाद हमने डिकेंटेशन प्रोसेस की। पहले मडी वाटर को, जो मड है उसके अंदर, उसको हमने सेटल डाउन होने दिया और फिर क्लीन वाटर को अलग कर दिया। तो कौन सी प्रोसेस यूज़ करी हमने, डिकेंटेशन की। डिकेंटेशन, तो ये सारी चीज़ें हमने चैप्टर में कवर कर रखी है। नेक्स्ट हमारा ट्रू फॉल्स, तो ट्रू फॉल्स में क्या है, मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर। अब हम वाटर जो हम जनरली कर देते, तो क्या हम इसको फिल्टर करेंगे तो अलग हो जाएगा, ऑब्वियसली नहीं हो जाएगा। मिल्क और वाटर को हम कभी अलग नहीं कर सकते, वह फिजिकली मेथड से नहीं हो सकता। A mixture of powder, salt and sugar can be separated by process of weighing. सॉल्ट और शुगर को मिक्स किया है, तो सॉल्ट और शुगर के वेट में जो है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन विनोइंग प्रोसेस से हम किसको अलग कर सकते हैं, सिर्फ उन्हीं कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं जो एक लाइट वेट हो और एक हैवियर वेट हो। तो ये भी फॉल्स हो गया हमारा, इसको हम नहीं कर सकते। अब हमारा नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी। तो हमने चाय बनाई, चाय के अंदर हमने चीनी डाल दी और पानी भी डाला, तो शुगर तो क्या हो गई, वो तो डिज़ोल्व हो गई ना। अब उसे हम कैसे अलग कर सकते हैं, वो भी फिल्ट्रेशन से। फिल्ट्रेशन से हम टी लीव्स और जिंजर वगैरह जो इम्प्योरिटीज़ है वो अलग करते हैं चाय में से, लेकिन शुगर को अलग नहीं कर सकते। तो ये भी हमारी स्टेटमेंट हो गई फॉल्स। नेक्स्ट हमारा ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड, प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन। तो डिकेंटेशन से हम लिक्विड क्लीन वाटर अलग कर रहे थे, ग्रेन और हस्क को आपस में अलग करने के लिए हमें कौन सी प्रोसेस की ज़रूरत थी, विनोइंग की। तो विनोइंग से हम कर सकते हैं, ये डिकेंटेशन से नहीं कर सकते, तो ये भी स्टेटमेंट होगी हमारी गलत। नेक्स्ट हमारा लेमन टोड, मतलब हम लेमन जूस बना रहे हैं, शिकंजी बना रहे हैं, नींबू पानी बना रहे हैं लेमन जूस को और चीनी को मिक्स करके, तो और फिर उसको हम आइस डालेंगे कूल करने के लिए। तो अब इसने पूछा है कि जो हम आइस ऐड करेंगे वो हम लेमन टोड बनाने से पहले ऐड करें या बाद में ऐड करें, डिज़ोल्व शुगर कब होगी अच्छे से। तो ऑब्वियसली हमने पढ़ा था कि जब हम वाटर को हीट कर देते हैं तो उसके अंदर ज़्यादा अमाउंट जो है कंपोनेंट का डिज़ोल्व होता है, शुगर या सॉल्ट जो भी हो। तो अगर हम आइस डाल देंगे तो वाटर क्या हो जाएगी, वो ठंडा हो जाएगा, तो ठंडा पानी में शुगर जो है वो कम डिज़ोल्व होगी, तो हम आइस बाद में ऐड करेंगे। जब हम लेमन टोड बना लेंगे उसके बाद हम आइस ऐड करेंगे, तो पहले हम शुगर को डिज़ोल्व कर लेंगे और फिर उसके बाद आइस ऐड करेंगे, तो बाद में ऐड करना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन आंसर्स भी ख़त्म कर लिए हैं फ्रेंड्स। तो हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। तो अगर आपको वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी या बुरी लगी, सब हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और अगर अच्छी लगी है तो फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय गाइस।